तो शहीन शाह अफरीदी जो कि अपने आप को प्रीमियम बॉलर समझते थे, उनको एक छक्का और 2 चौके लगते हैं, उनकी प्रीमियम गिरी भी वहीं पर निकल जाती है। ऐसे लग रहा था जैसे किसी बच्चे के साथ हम खेल रहे हों। ईशान किशान तो ऐसे समझ रहा था खुद को। यार उस वक्त अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर लेता तो कम से कम हमारा शर्म की वजह से सर तो ना झुकता ना। वो क्या समझते हैं कि यार हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि हम इंडिया से मैच हार गए। और भाई गुस्सा किस बात का? अब ये जो टीम है फॉर्म 47 वाली टीम है। और भाई बाबर आजम साहब पहले आप छक्का मारना तो सीख लें, बाद में खेलिएगा। और भाई पहले सिंपल खेल लो यार, कर उठाना तुम्हें आता नहीं है। नो लुक लगाई हुई है तुमने। खुदा का वास्ता है इनसे तवक्कुआत लगाना खत्म कर दें। और भाई मुकाबला कहाँ, हमारी टीम तो तमाचा मार रही है आवाम पर। ऊपर से तुम लोग क्या कहते हो, हम बल्लेबाज हैं, हमारा बाबर आजम है, वो किंग है, हमारा शहीन शाह अफरीदी वो प्रीमियम बॉलर है, हमारा सलमान अली आगा जी मैच चाहिए। कहाँ आगा जी से खुद खेला नहीं जा रहा। वो किस तरह से अपनी टीम को लीड करेगा? 4 मैचों में उसने कप्तानी किया, 4 मैचों में हम हार चुके इंडिया से। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं बहुत सारे लोगों ने उसको अलग-अलग तरीकों से कवर किया है, लेकिन आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसको एक अलग नजरिए से देखेंगे। वो है पाकिस्तान और इंडिया का कल मैच होता है जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त होती है। तो इसमें पाकिस्तान को घबराने वाली कोई बात नहीं है, उसकी भी बात करेंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि भारत अब खुश क्यों हो रहा है। भारत को अब खुश नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है जिसमें पाकिस्तान टॉस जीतता है, जिसमें पाकिस्तानी टीम की जानिब से ये फैसला किया जाता है कि सबसे पहले हम बॉल कराएंगे। तो नाज़रीन, जैसे ही पाकिस्तानी टीम आती है तो सबसे पहले जो ओवर कराया जाता है वो सलमान अली आगा की जानिब से कराया जाता है, जिसमें वो अभिषेक की विकेट ले लेते हैं। तो पहला ओवर तो जबरदस्त निकलता है, लेकिन दूसरे ओवर में जैसे शहीन शाह अफरीदी साहब आते हैं वो 16 रन खा जाते हैं। तो शहीन शाह अफरीदी जो कि अपने आप को प्रीमियम बॉलर समझते थे, उनको एक छक्का और 2 चौके लगते हैं, उनकी प्रीमियम गिरी भी वहीं पर निकल जाती है। तो उसके बाद ऐसे चलता रहता है और सैम अयूब आते हैं, 1 ओवर में 2 विकेट लेते हैं। फिर अब जो ईशान किशन था वो पाकिस्तानी टीम की ऐसे धुलाई करता है, वो ये नहीं देखता कि अब लेफ्ट साइड पे बॉल आ रही है राइट साइड पे, वो उल्टी कट्टे किए जा रहा है, क्रॉस कटिंग की जा रहा है, ऑफ साइड पे खेल रहा है, लेग साइड पे खेल रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे किसी बच्चे के साथ हम खेल रहे हों। ईशान किशान तो ऐसे समझ रहा था खुद को। और ईशान किशान साहब भी आउट हो जाते हैं और उसके बाद जो इंडिया टारगेट देते हैं पाकिस्तान को, वो 176 रन का देते हैं। पहले तो ऐसे लग रहा था कि शायद ये 200 से ज्यादा रन बनाएंगे, लेकिन शुक्र है कि 176 रन उन्होंने बनाया। लेकिन फिर अब पाकिस्तान की जानिब से खेला जाता है, पाकिस्तान की जानिब से जो खेला जाता है कारकर्दगी दिखाई जाती है। ऐसे लगता था कि ये मैच तो कोई एफर्ट भी नहीं हो रही। पहले ये कंट्रोवर्सी फैली हुई थी कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। भाई इससे तो बेहतर था कि आप ना ही खेलते, कुछ तो इज्जत बच जाती कि पाकिस्तान ने चलो कुछ एटीट्यूड दिखाया। यार उस वक्त अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर लेता तो कम से कम हमारा शर्म की वजह से सर तो ना झुकता ना। लेकिन इनके क्या है, ये जाते हैं पिच में उतरते हैं। अब हमारी जो टीम आती है खेलने के लिए 14 रन पे 3 विकेट गिर चुकी थी। मैच तो फौरन उन्हीं के हाथों में चला गया। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया में जो बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम जो अफसुर्दा अपने आप को महसूस करवा रहे हैं, वो क्या समझते हैं कि यार हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि हम इंडिया से मैच हार गए। और भाई गुस्सा किस बात का? पाकिस्तानी टीम और इंडियन टीम का कोई मुकाबला ही नहीं है। अब वो 8 मैच जीत चुके हैं और शायद हम एक तुक्के से मैच जीत गए थे, तो अभी हम इनका कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पर 2 ओवर का मैच होता है, एक वो टीम जो 12 बॉलों पे 12 छक्के लगाती है और दूसरी तरफ एक वो टीम जो 1 छक्का लगाती है और 11 बॉलें मिस कर देती है। तो कोई कंपैरिजन बनता है? अंधा भी बता देगा कि जो 12 बॉलों पे 12 छक्के लगा रही है वही जीतेगा, क्योंकि उनके चांसेस तो ऑलरेडी 90% हो चुके होते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों का क्या है, ये एतमाद और यकीन कर लेते हैं कि शायद इस मरतबा हम जीत जाए। और भाई शायद अगर मगर ये सब कुछ अब खत्म हो चुका है। अब ये जो टीम है फॉर्म 47 वाली टीम है, बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब आखिर आपने टीम बनाई कैसे है, पिचें आपसे बन रही हैं लेकिन टीम आप बना नहीं सके। बाबर आजम को खिला रहे हैं जो अपने आप को किंग कोहली के बराबर समझता है। वो क्या है, जैसे खेलने के लिए आता है तो इधर से ऐसे शॉट लगा रहा है और फौरन ही बोल्ड हो जाता है। और भाई बाबर आजम साहब पहले आप छक्का मारना तो सीख लें, बाद में खेलिएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी सैम अयूब साहब नो लुक शॉट। और भाई पहले सिंपल खेल लो यार, कर उठाना तुम्हें आता नहीं है। नो लुक लगाई हुई है तुमने। नो लुक शॉट के बजाय वो फौरन ही उसको यार्कर पड़ता है और वो भी आउट हो जाता है। इसी तरह से हमारे बहुत ही अच्छे बैट्समैन और कैप्टन सलमान अली आगा साहब, वो बॉलिंग तो कुछ दुरुस्त कराते हैं, लेकिन जब वो बैटिंग करने के लिए आते हैं तो उनकी बैटिंग बकवास होती है। ऐसे लगता था जैसे कोई गली क्रिकेट चल रही हो। गली में जो क्रिकेट नहीं चल रही होती बच्चों के साथ, एक टीम बड़ों की होती है, एक बच्चों की होती है। पाकिस्तानियों को तो ऐसे लग रहा था जैसे वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं।
मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा जाता है कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। और भाई मुझे लगता है कि उन्होंने खेला ही नहीं है, अपनी तरफ से कोई एफर्ट रिपोर्ट नहीं की। पहले तो कुछ एफर्ट लग रही थी कि उन्होंने रन रोके, लेकिन बैटिंग में तो ऐसी बकवास बैटिंग की उन्होंने, हम सब का बस सर शर्म से झुक गया। अब जो लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं कि शायद पाकिस्तान मैच जीत जाए इंडिया से, तो भाई खुदा का वास्ता है इनसे तवक्कुआत लगाना खत्म कर दें, क्योंकि इनने हमारी कुछ भी नहीं सुननी। इनको क्या पता कि अगले 25 करोड़ अवाम उनके साथ झुक जाएगा। लेकिन इनका क्या है, आते हैं विकेट उड़वाते हैं, कोई बॉल हो रहा है, कोई कैच आसानी से हाथ में दे रहा है, कोई यार्कर पे आउट हो रहा है, कोई कैसे आउट हो रहा है, कोई कैसे आउट हो रहा है। खेला तुमसे जाता नहीं है और ऐड तुम हजारों बनवाए जा रहे हो, लाखों बनवाए जा रहे हो। फेसबुक पे तुम्हारी रील्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सोशल मीडिया तुम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। तुम खेलने के लिए जा रहे हो, सोशल मीडिया एप्स को इस्तेमाल करने के लिए, उन पर वीडियोस बनाने के लिए जा रहे हो। तुम चाय भी पी रहे हो तो उसकी भी वीडियो बन रही है, तुम खाना खा रहे हो तो उसकी भी वीडियो बन रही है, तुम जहाज से उतर रहे हो तो उसकी भी वीडियो बन रही है। 40-40 लाख 50-50 लाख तुम लोग की तनख्वाहें हैं और ऊपर से तुम लोग क्या है, बस बगैरती से तुम लोग खेले जा रहे हो। नाज़रीन वैसे मैं गालियां देता नहीं हूँ, लेकिन आज जो मेरा दिल कर रहा है इनको ऐसे इन पर मुंह पर इनके तमाचा मारा जाए। खेलने का तरीका तुम लोगों को आता नहीं है, ऊपर से बल्ला पकड़ लेते हो। 25 करोड़ अवाम आप लोगों को देख रही है। पूरी दुनिया की आबादी इस वक्त 7 अरब है और 1 अरब लोगों के बस क्या है, फोकस इसी पर है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, ये बहुत ज्यादा एक तरह से कम्पिटेटिव मुकाबला होगा। और भाई मुकाबला कहाँ, हमारी टीम तो तमाचा मार रही है अवाम पर और जो देख रहे हैं उन पर, और जो उनके सपोर्टर हैं। तुम लोगों से खेला जाता नहीं है, ऊपर से तुम लोग क्या कहते हो, हम बल्लेबाज हैं, हमारा बाबर आजम है वो किंग है, हमारा शहीन शाह अफरीदी वो प्रीमियम बॉलर है, हमारा सलमान अली आगा जी मैच चाहिए। कहाँ आगा जी से खुद खेला नहीं जा रहा, वो किस तरह से अपनी टीम को लीड करेगा। 4 मैचों में उसने कप्तानी की है, 4 मैचों में हम हार चुके इंडिया से। ये कैसी कप्तानी है। अब हमारे जो कोच है वो कहते हैं कि पहले ओवर का पहले उन्होंने 3 दिनों से पहले सोचा हुआ था कि मैं ही पहले ओवर कराने के लिए आऊंगा। और भाई सोचा हुआ था, मैच का भी कुछ सोच लेते, अपने लिए तो सभी खेलते हैं। और मोहम्मद उस्मान साहब हैं, वो चलो कुछ तो बेहतर खेलते हैं, लेकिन वो निकल कर ऐसे खेल रहे हैं, ऐसे शॉट लगा रहे हैं नीचे से। और भाई शॉट ऊपर लगाई ऐसे तो लगाई जाती है, भाई नीचे से कौन सा छक्का लगाया जा सकता है। जब मैच फंसा हुआ है तुम्हें ये उम्मीद हो वहीं पर आकर तुम भी तमाचा मारे हो वहां पर और शायकीन पर। तो भाई साहब अब यही है कि बहुत सारे लोग तवक्कुआत लगा रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब इस्तीफा दे दें। अब ये डिमांड और अपील की जा रही है कि मोहसिन नकवी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देखते हैं मोहसिन नकवी साहब अब इस्तीफा देते हैं या फिर अगेन वही फार्म 47 वाली टीम बना लेंगे और उन्हीं को इंडिया के साथ खिलाते रहेंगे। भाई इससे अच्छा था कि हम बाइकआउट ही कर लेते, शायद कुछ हमारी इज्जत बच जाती दुनिया के सामने। लेकिन अफसोस है कि तुम लोगों को शर्म है, बगैरत लोगों तुम्हें शर्म ही नहीं आती। क्या है कि तुम बस टिकटॉक और एसी में और तुम्हारी 50-50 लाख से ज्यादा तनख्वाहें हैं। इससे तो अच्छा है कि अवाम और हुकूमत को चाहिए कि वो इन बगैरतों पर खर्च करने से बेहतर है कि आम लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर ले। किसी के पास अगर रोड नहीं है तो रोड दे दे, किसी के पास तालीम के लिए कोई कॉलेज नहीं है तो कॉलेज दे दे, किसी के पास अस्पताल नहीं है तो अस्पताल बना कर दे दे। इससे तो अच्छा यही है कि सोशल वेलफेयर के जो काम है वही कर लिए जाए। तुम बगैरत लोगों को तनख्वाहें देने से तो यही बेहतर है। तो नाज़रीन इनसे ये कुछ नहीं होगा। अब ये जो फार्म 47 वाली जो टीम है वो ऐसे ही खेलती रहेगी। अब ये नहीं है कि अल्लाह ताला उसी की मदद करता है जो मेहनत करता है, इंसान को वही सिला मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। हाँ जाहिर है उनने अच्छी कोशिश की, इंडियन टीम ने, इसको सराहा जाना चाहिए और इस चीज का उन्हें फल भी मिला और वो जीत भी गए। लेकिन पाकिस्तानी टीम की जो बगैरती जा रही है तो इनको तमाचा ही मिलेगा। अब ये जो हालात है, मोहसिन नकवी साहब ने भी इनके साथ हैंडशेक नहीं किया होगा। बहुत सारे लोग जी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम के साथ उन्हें हाथ नहीं मिला है, पाकिस्तानी टीम के साथ हाथ नहीं मिला। भाई तुम इस चीज का मुकाबला करते, तुम लोग उनके साथ जीतते, उनको तुम बताते कि तुम भी हमारे लेवल के नहीं हो। लेकिन तुम्हें क्या, तुमने तो हमें वाकई में हमें बता दिया कि हम आपके लायक नहीं है, हम आपके लेवल के बराबर ही नहीं है, कि 8-1 का फर्क कहाँ है, क्या इनका कोई मुकाबला भी है। तुम लोगों से को होता कुछ नहीं है। तो नाज़रीन आगे क्या बात करते हैं, तो आगे एक और मैच होना है पाकिस्तान का, वो जीत गया तो आगे सेमीफाइनल में भी जा सकता है। लेकिन इनसे कोई तवक्कुआत और उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, मेरी आप सभी से यही गुजारिश है। तो आगे जो भी अपडेट होगी इस टूर्नामेंट के हवाले से हम आपको बताते रहेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब को दिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।